हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आईसीएम क्लासेस। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं आपको इसके पिछले वीडियोज में ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा था। मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं ग्रुप थ्योरी पे, आप लोगों को पसंद भी आए हैं। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो भी आपको ऐसे ही पसंद आते रहेंगे। ग्रुप थ्योरी में मुझे जो आगे आपसे बात करनी है, इसका ठीक पिछले वीडियो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप के बारे में बात की थी। अब मुझे आपको सब ग्रुप की ओर लेके चलना है कि सब ग्रुप क्या होता है, क्योंकि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब ग्रुप। तो सब ग्रुप की स्टार्टिंग करने से पहले एक टर्म समझते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ इसको डिफाइन करते हैं। चलिए, लेट GO बी ए ग्रुप एंड H बी ए non-empty subset of G, then it is said to be complex। तो क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर कोई GO आपका ग्रुप है और H इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट किसका G का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। मैं ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी H के साथ कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं एसोसिएट किया है। ठीक, आपके मन में अगर एच को लेके बात है तो उसका आंसर भी मिलेगा आपको। ठीक, मैं केवल एच की बात कर रहा हूँ। एच क्या है? एच क्या है? सिंपली ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इफ एच इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू operation O, that is A over B belongs to H for every AB belongs to H, then complex H is said to be stable विद रिस्पेक्ट टू मान लिया ऑपरेशन ओ बोलिए, ऑपरेशन ओ बोलिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? स्टेबल बोलेंगे। ठीक, एंड वी कैन आल्सो से दैट ऑपरेशन ओ इज इंड्यूस्ड इन एच में क्या हो गया? ऑपरेशन आपका, ऑपरेशन को क्या हो गया? इंड्यूस्ड हो गया, यानी कि प्रेरित कर दिया। किसने इंड्यूस किया? जी ने। ठीक, ये तो बात थी कॉम्प्लेक्स की और स्टेबल कॉम्प्लेक्स की। अब बात करते हैं सब ग्रुप की कि सब ग्रुप क्या होता है। अब थोड़ा सा अंतर है सब ग्रुप में। एक कदम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इफ HO अलजेब्रा स्ट्रक्चर देखिए बनेगा, HO इज इटसेल्फ ए ग्रुप। ये भी क्या बन जाए? खुद एक ग्रुप बन जाए। देन इट इज सेड टू बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। पूरा लिखना है, जी लिख दीजिए। इसका क्या होगा? ये सब ग्रुप होगा। इन शॉर्ट, संक्षेप में अगर बात करें, H इज ए सब ग्रुप ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन O। अब इसके एग्जांपल्स की बात करने से पहले कुछ चीज हमको समझनी होंगी। तो ये आपके सब ग्रुप डिवीजन, यानी प्रत्येक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सब ग्रुप नहीं होता, बल्कि हर सब ग्रुप क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या प्राथमिक शर्त है सब ग्रुप होने के लिए। तो हर सब ग्रुप कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले कुछ इसकी थ्योरम समझ लेनी चाहिए हमको। पहली थ्योरम क्या है? देखिए, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ डायग्रामेटिकली। अगर मैं बात करूँ तो ये G है और ये आपका H है। जैसे आप समझ सकते हैं, ये पूरा एक मकान है
और ये इसका कमरा है। कमरा मतलब रूम, ये पूरा होम है, ये पूरा एक मकान है और ये इसका एक कमरा है। ठीक, मकान में कई सारे कमरे होते हैं, लेकिन एक बात देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ग्रुप की सोल कह दीजिए या हाउस की यानी घर की, मकान, होम की क्या बोल दीजिए, फाउंडेशन बोल दीजिए। घर की नींव जो होती है वो आइडेंटिटी का काम करती है ग्रुप में। तो कहते हैं कि जो आइडेंटिटी, देखिए मकान में कमरे तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मकान की नींव होगी वो क्या होगी, सबकी कॉमन होगी। न्यू सबकी क्या होती है, सेम होती है, जो कि दिखती नहीं है, मकान के नीचे दबी होती है वो। ठीक, तो इसको आप फाउंडेशन बोलते हैं। तो कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ एच। अब देखिए एच का मतलब शॉर्ट में हम एच बोलते हैं, पूरा मतलब एच ओ से है हमारा। मैं हर बार एच बोलूंगा तो उसका फुल फॉर्म क्या है, ये जी बोलूंगा तो उसका मतलब क्या है, जियो। सेम एज दैट ऑफ जी, और लिखना चाहते हैं क्लियर विद रिस्पेक्ट टू ओ लिख दीजिए, क्योंकि ऑपरेशन बदलता है तो क्या होता है, आइडेंटिटी बदल जाती है। एच की आइडेंटिटी वही है जो किसकी है, जी की है। ऑपरेशन क्या आपने बताया, ओ के सापेक्ष। इसको प्रूव करना चाहे तो कर सकते हैं। लेट आइडेंटिटी of G is E and that of H is E dash। आपने H की आइडेंटिटी क्या मान लिया, E dash मान लिया, और G की आइडेंटिटी आपने E मान लिया। एम क्या है हमारा, एम है E बराबर E dash प्रूफ करना, जैसा कि हम लोग यहाँ कह रहे हैं। ये बताइए, अगर आप एक एलिमेंट जी का एच का ए लिखते हैं, ऑब्वियसली एक इसका मेंबर हुआ एच का, नो डाउटली एक इसका मेंबर हो जाएगा जी का। ध्यान दीजिएगा, मकान से कमरा है, कमरे से मकान नहीं है। हर कमरा एक मकान का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन मकान कमरे का हिस्सा नहीं है। ठीक, जैसे पिता से पुत्र है, पुत्र से पिता नहीं होता, वैसे ही होता है। ठीक है, तो वही संबंध है यहाँ पर। तो अगर ए एच का मेंबर है तो क्या होगा आपको, डेफिनेटली एक इसका मेंबर होगा आपका, जी का मेंबर भी हो जाएगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी आप बोलेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी अगर आप बात करें तो क्या होगा, ए ओवर ई बराबर ए आएगा, और ए ओवर, यानी दोनों पक्ष होते हैं, मैं एक पक्ष लिखा है यहाँ पर, ई ओवर ए भी लिख दे रहा हूं, और ए ओवर ई डैश बराबर भी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक, आपने कहते ठीक है सर। अब क्या होगा, किसी एक साइड को इसको बराबर, एलिमेंट दोनों में देखिए ए ना आपका, तो क्या कर दीजिए आप, ए ओवर ई इज इक्वल टू ए ओवर ई डैश। आप सब जानते हैं कि ग्रुप थ्योरी जब पढ़ाई जाती है, ग्रुप थ्योरी में कहते हैं कि कैंसिलेशन होल्ड करता है। लेफ्ट में अगर कैंसिल करें तो लेफ्ट कैंसिल, राइट करेंगे तो राइट। कैसे करता है बता दूं, कैंसिलेशन समझ लीजिए थोड़ा सा। कैंसिलेशन ग्रुप कैसे काम करता है, जैसे अगर आप कह दें A ओवर B इज इक्वल टू A ओवर C, तो क्या होगा देखिए, A इनवर्स को ऑपरेट करा दीजिए, एसोसिएटिविटी लगाइए, तो क्या आएगा, E ओवर B इज इक्वल टू E ओवर C। बताइए कितना आ जाएगा, B बराबर C। अलजेब्रा में पेन से कभी नहीं काटते, ए क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेफ्ट कैंसिलेशन। अगर ए राइट में होता तो क्या बोलते हैं हम लोग, राइट कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन होल्ड करता है कहाँ, ग्रुप में। अगर कैंसिलेशन होल्ड करेगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन,
क्या हो जाएगा, ई बराबर ई डैश। इस तरह इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें राइट में तो राइट कैंसिलेशन से आ जाएगा, ई बराबर क्या सिद्ध हो गया, देखिए ई डैश आपका प्रूव हो गया। पहली थ्योरम आपकी हो गई कि एच की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही क्या होता है, जी का आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट आप सब जानते हैं क्या होता है, ग्रुप से रिलेटेड चीज है। सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका ऑपरेशन से रिलेटेड चीज है। ऑपरेशन चूंकि दोनों में सेम है, आइडेंटिटी भी क्या होगी, सेम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी थ्योरम क्या कहती है, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन H इज सेम एज इट्स इनवर्स इन G। आगे जरूर लिख दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू O। O के रिस्पेक्ट में जो G में इनवर्स है का, वो H में भी क्या होगा, इनवर्स होगा। ये बात बार बार आएगी। अगर A H का मेंबर है तो A क्या होगा, G का मेंबर भी होगा। इसका प्रूफ देख लीजिए। इन H इफ A इनवर्स को अगर आप P मान ले रहे हैं, इन G इफ A इनवर्स को आप R मान ले रहे हैं, तो एम क्या है आपका, P बराबर R दिखाना है आपको। तो बाय डेफिनेशन आप इनवर्स आप बोलोगे A ओवर A इनवर्स इक्वल टू P, या A इनवर्स ओवर A ओवर ये होता है। देखिए A इनवर्स मतलब क्या माना, P बराबर क्या आएगा आपका, E बराबर P ओवर A। ये किसके लिए है, आपने बोला फॉर H, या आपने फॉर H बोला, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहीं पे ही, A ओवर R इज इक्वल टू E इज इक्वल टू R ओवर A। ये किसके लिए है, फॉर G, ठीक। ये बताइए, तो A ओवर P किसके बराबर हो गया, A ओवर R के। A ओवर P इज इक्वल टू A ओवर R। लेफ्ट कैंसिलेशन से काटा नहीं जाता है, लेफ्ट कैंसिलेशन क्या कहता है, P बराबर क्या आ गया आपका, R आ गया। यानी P और R दोनों क्या है, सेम है। इस तरह इसको ले लेंगे आप, इसको तो क्या हो जाएगा, ये राइट साइड जाएगा तो राइट कैंसिलेशन से भी क्या आ जाएगा आपका, P बराबर R आ जाएगा। यानी हर एलिमेंट का इनवर्स वही होता है जो ग्रुप G में होता है, वही X में होता है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, या तीसरी थ्योरम क्या है, तीसरी थ्योरम कहती है ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। शॉर्ट मैंने कह दिया, किसी एलिमेंट का ऑर्डर बदलता नहीं है, जो ऑर्डर G में है वही ऑर्डर H में है। आप सब जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ A का मतलब क्या है। अगर ऑर्डर ऑफ A n है, इसका मतलब n क्या, लीस्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ ऑपरेशन है, जितनी बार ऑपरेट करने पर A को खुद से क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट का नेचर है, तो जो नेचर आपका ग्रुप में रहा होगा वही नेचर किस में रहेगा, H में रहेगा। इसलिए आप देखते हैं कि जो ऑर्डर A का H में होगा वही ऑर्डर A का G में होगा, यानी ऑर्डर बदलने वाला नहीं है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ और बातें करनी है आपसे मुझे कि सब ग्रुप कैसे चेक करते हैं। तो कुछ वेल नोन एग्जांपल हैं सब ग्रुप के, उसके बाद मैं आगे ही बात करूंगा। क्या है, जैसे थोड़ा चीज समझ ली सब लोग। यहां मैंने जीओ लिखा, यहां पर मैंने एच को लिखा। यहां पर लिखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब जानते हैं, ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या है, केवल डिफरेंस किस चीज का है, डोमेन का। इनका कार्यक्षेत्र बड़ा होता है, इनका कार्यक्षेत्र छोटा होता है, पावर ऑलमोस्ट
सेम होते हैं जो आपके पास जिले में उसके पास है, वो एसडीएम के पास तहसील में है। ठीक, सारे पावर्स से होते हैं आपके। तो ये जो पावर है, केवल अंतर किस बात का, डोमेन। इसका डोमेन थोड़ा छोटा होगा, इसका डोमेन क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, वही सारी चीजें हैं यहाँ पर कि ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप है। एच क्या आपने कहा, एच जी का क्या है, सबसेट है। तो ये क्या है, सारी चीजें वही, यानी चार, अगर चार कंडीशन इसमें होल्ड कर रही है तो चार क्या करेंगे इसमें भी। अगर एडिशनल पांचवी कम्पैटिबिलिटी इसमें होल्ड करती है तो क्या करेगी, इसमें भी करेगी। सारी चीजें वही, केवल क्या है, कार्य क्षेत्र का अंतर है। मतलब ये देखिए, इसके पास एलिमेंट कम होंगे, इसके पास एलिमेंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक, इतना अंतर है। तो आपके मन में प्रश्न ये आएगा, क्या सब ग्रुप देखने के लिए हम लोग चारों कंडीशन और एक एडिशनल पांचवी कम्पैटिबिलिटी चेक करेंगे? तो आंसर मिलेगा नहीं। उसके लिए थ्योरम है, वो थ्योरम जानने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर बेहतर होगा आपका। ठीक, यहाँ पर एक और समझिएगा, अगर बड़ा अधिकारी मौजूद है तो पहले नमन किसको किया जाएगा, बड़े अधिकारी को, फिर छोटे को। ठीक, तो जब तक ये दोनों हैं तो बड़ा अधिकारी कौन है, ये। जब ये चला जाएगा तो बड़ा अधिकारी कौन है, ये। ध्यान दीजिए इस बात को। तो ये जो यहाँ पर देखिए एस शब्द लगा है ना, इस सब ये क्या है, इन कंपेरिजन। इन कंपेरिजन, ये कंपेरेटिवली है, तुलना की गई है कि आपका ये इससे छोटा है। ठीक, ऐसे ही ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो इसके रिलेशन में क्या है, ये सब ग्रुप। अदरवाइज दोनों ग्रुप मैं दिखाता हूं, देखिएगा। आपने क्या कहा कि आई प्लस, सब जानते हैं ग्रुप है ये। 2i प्लस, ये भी सवाल आप लोगों ने लगाया है, ये भी ग्रुप है। लेकिन 2i चूंकि क्या प्रॉपर सबसेट है आपका, इसलिए क्या बोलेंगे आप, i 2i प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ i प्लस। ये देखिए। ठीक, और समझते हैं एग्जांपल से। Q प्लस, ये भी क्या है, ये सब ग्रुप है। और I प्लस, ये आपने ऊपर देखा, ये भी ग्रुप है। लेकिन आप कहते हो सर I क्या है आपका, सबसेट ऑफ Q है आपका। तो बताओ क्या हो जाएगा, हेंस I प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ Q प्लस। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है आपका Q और I क्या आपका इंटीजर्स है। तो देखिए ग्रुप और सब, देखिए दोनों ग्रुप थे, ये दोनों ग्रुप थे, लेकिन इन कंपैरिजन अगर दोनों एक साथ लेके जाए इसको क्या बोलेंगे, इसका सब ग्रुप बोलेंगे। I सब ग्रुप हो गया। इस तरह ये भी सवाल ग्रुप का था, ये भी क्या हो गया, इसका सब ग्रुप हो गया। तो ये आपका इनफाइनाइट एग्जांपल दिखाया मैंने आपको, एक दो। अभी तो आपने चूंकि एग्जांपल पढ़े थे, आपको तुरंत समझ आ गए। अब एक दो शब्द आ जाते हैं यहाँ पर। एक शब्द आता है प्रॉपर, एक आता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर को बोलते हैं ट्रिवियल, इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब ये होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर को बोलते हैं, सॉरी, इम्प्रॉपर को बोलते हैं ट्रिवियल और इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। इम्प्रॉपर मतलब ट्रिवियल। ठीक, इसको आप थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो मेरा वोट मुझको पक्का है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स का, मेरे फैमिली के सभी का वोट मुझको मिलेगा, ये कोई गारंटीड नहीं है। तो ये इम्प्रॉपर है। और उसके अलावा जो अन्य वोट्स मिलेंगे वो क्या है, वो प्रॉपर है, इसमें फैमिली का वोट भी शामिल है। तो टर्मिनोलॉजी समझिएगा, इम्प्रॉपर को बोलते हैं ट्रिवियल और प्रॉपर को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। तो दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप हमेशा होते हैं। दो इम्प्रॉपर कौन कौन से होते हैं, देखिए। एक तो आपका आइडेंटिटी वाला और एक आपका पूरा का पूरा वही। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं। और इसके अलावा जितने बनेंगे वो क्या होंगे, आपके प्रॉपर। जैसे कि एग्जांपल देख लें तो आपको ज्यादा बेहतर बात सामने आ जाएगी।
जैसे आपने कहा सर ये देखिए ये सवाल है हमारे पास, ये सवाल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्या है, इसके दो इम्प्रॉपर कौन कौन से होंगे देखिएगा। एक तो आई लिखा है आपका, आइडेंटिटी क्या होगा सब जानते हैं सर, 0 होगा, ये लीजिए बाइनरी पसंद क्या है प्लस। एक तो ये इम्प्रॉपर होगा, एक खुद, ये दोनों क्या है, ये दोनों इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं। हमेशा दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, एक आइडेंटिटी वाला और एक खुद वो पूरा पूरा सेट, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रॉपर सब ग्रुप है। और इस एग्जांपल देखना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये देखिए 3i प्लस, ये भी क्या है ग्रुप है, ये भी क्या है, ये भी प्रॉपर है आपका, ठीक। इन जनरल आप कर सकते हैं क्या, ये एग्जाम्पल भी पढ़ा आप लोगों ने कई बार। इन जनरल एम क्या फिक्र, ये भी क्या है आपका, ये भी ग्रुप आपने पढ़ा, ये भी क्या है आपका, ये भी प्रॉपर सब ग्रुप है। तो आई के देखिए ये सब क्या है आपकी, ये सब क्या है, ये आपके प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, और वो क्या है आपके दोनों इम्प्रॉपर है। उम्मीद करता हूँ इम्प्रॉपर और प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा और थोड़ा फाइनाइट की बात भी कर लें आपसे, तो हर ग्रुप के दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। कौन सा, नंबर 1 आइडेंटिटी वाला ऐसा अलजेब्रा स्ट्रक्चर, इसमें आइडेंटिटी हो, ऑपरेशन हो गया अलजेब्रा स्ट्रक्चर में। नंबर 2 इसमें पूरा का पूरा सेट वही खुद आ जाएगा आपका, ठीक। अब बात कर लेते हैं फाइनाइट वाले की। ये एग्जांपल मैंने किसको दिखाया है आपको, इनफाइनाइट वाला। इनफाइनाइट वाला देख लीजिए, आप सब जानते हैं ये 1 -1 आई और माइनस आई, ये क्या ग्रुप है आपका, किसके रिस्पेक्ट पे ऑपरेशन लिख दे रहा हूं यहाँ पर मैं, ये ग्रुप है। ये भी ग्रुप है आपका, ठीक। लेकिन आप सब जानते हैं ये क्या है, इसका सबसेट है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये भी ग्रुप ये भी ग्रुप। तो ये क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे हेंस 1 - 1 इज ए सब ग्रुप ऑफ, इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखिए, आपने कहा कि इसका सबसेट है, क्योंकि दोनों ग्रुप हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए सबसेट हो गया, निश्चित रूप से प्रॉपर सबसेट तो है, प्रॉपर सबसेट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रॉपर सब ग्रुप, क्योंकि हमको सब ग्रुप की कैटेगरी भी पढ़नी ना, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन कौन से बनेंगे देखिए, ये आइडेंटिटी हो गया, ये इम्प्रॉपर हो गया, पूरा का पूरा ग्रुप ये आ गया, और इसका आपका आइडेंटिटी रखने वाला एलिमेंट है। इसमें देखिए ये दोनों क्या है आपके इम्प्रॉपर। तो सब ग्रुप दो तरह के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। फाइनलाइज कर दे रहा हूँ अपनी बात को। इम्प्रॉपर में कौन सा ऐसा अलजेब्रा स्ट्रक्चर आता है जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट हो अलॉन्ग विद बाइनरी ऑपरेशन। अलजेब्रा स्ट्रक्चर बोलने का मतलब उसमें क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन जरूर होगा। नंबर दूसरा कौन होगा, खुद पूरा का पूरा जी अलॉन्ग विद बाइनरी ऑपरेशन, यानी दो अलजेब्रा स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रॉपर सबसेट्स आपके ग्रुप बनाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कभी हमको किसी ग्रुप का सब ग्रुप दिखाना को आ जाता है, सिद्ध करने को आ जाता है, तो क्या हमको चारों कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर ग्रुप अबेलियन है तो सब ग्रुप को अबेलियन चेक करने के लिए क्या आपको एक और पांचवी भी चेक करनी पड़ेगी। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि क्राइटेरिया फॉर ए कॉम्प्लेक्स टू बी सब ग्रुप, कोई कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप होने के लिए क्या थ्योरम होती है और कितनी कंडीशन हम चेक करेंगे सब ग्रुप हमारा इजीली हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।